2 साल में अभी थोड़े समय पहले ही 2 साल हुए, हमने 2 साल पूरे किए। 2 साल पहले हमारी जब सरकार बनी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और हमने सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। उस जन घोषणा पत्र में हमने 501 वायदे राजस्थान के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से किए थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद पदभार संभालते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में, मंत्रिमंडल की मीटिंग में उस जन घोषणा पत्र को राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को सौंपते हुए ये कहा था कि ये राजस्थान की सरकार इस जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया, और 2 सालों में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद हमने 501 में से 251 वायदे राजस्थान की सरकार ने 2 सालों में पूरे किए हैं। और हमारा संकल्प है कि हम 5 सालों में राजस्थान की जनता से हमने जो वायदे किए हैं, जो बातें हमने कही है, उन तमाम वायदों पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। उसमें प्रमुख रूप से राहुल गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि सरकार बनने के 7 दिन के अंदर अंदर राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उस दिशा में तीसरे दिन, सरकार बनने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान के करीब 20.85 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण पूरी तरह से माफ कर दिया। और उसके साथ साथ घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार कांग्रेस सरकार द्वारा 5 साल तक किसानों को कृषि बिलों की विद्युत दर नहीं बढ़ाने का जो निर्णय किया गया, वो हमने वायदा किया था, उसको हम उस वायदे पर हम संकल्पबद्ध है। और 5 साल तक किसानों का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया जाएगा। नए कृषि कनेक्शन 1 लाख किसानों के प्रदेश भर में नए किसानों के कृषि कनेक्शन दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन और अन्य तरह की जो पेंशन है वो 2008 से 13 में कांग्रेस के दूसरे, जो अशोक गहलोत जी का दूसरा कार्यकाल था, उस समय ये लागू की गई थी। गांव-गांव में बाकायदा कैंप लगा करके इन पेंशनों को बढ़ाया गया। 500 रुपए जिनको मिलती थी उनको 750 रुपए किया गया, 750 रुपए पेंशन मिलती थी उनको 1000 रुपए किया गया। पंचायतों का पुनर्गठन पिछली सरकार के समय हुआ, लेकिन बहुत सारी पंचायतें रह गई थी, उसमें भेदभावपूर्ण पुनर्गठन हुआ, उसको दोबारा पुनर्गठन किया गया। राजस्थान में 57 नई पंचायत समितियां बनाई गई, करीब 1200 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनाई गई। निःशुल्क दवा और जांच की योजना, अशोक गहलोत जी जब दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय देश भर में राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जहां निःशुल्क दवा की और जांच की योजना शुरू की गई थी। उस निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया। उसमें फ्री दी जाने वाली दवाइयों की संख्या करीब 607 से बढ़ाकर 713 की गई, और जांचें भी 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। कैंसर रोग, हृदय रोग, सांस और गुर्दा रोग जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज का पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार में 2018 में हमने कार्यभार संभालने के बाद इन तमाम गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी निःशुल्क प्रावधान किया गया। कोरोना में आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने देश भर में और दुनिया में अच्छे कोरोना के खिलाफ काम करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान आया है। राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाने हो, हमारे आईसीयू बेड्स की उपलब्धता बढ़ाना हो, वेंटिलेटर बढ़ाना हो, या फ्री दवाइयाँ, फ्री जांचें, तमाम तरह की व्यवस्थाएं कोरोना में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए। नए सब सेंटर खोले गए, नए पीएससी खोली गई, नई सीएससी खोली गई, सैटेलाइट और जिला हॉस्पिटल खोले गए। एएनएम और जीएनएम के करीब 12,000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा गया। और राजस्थान में चिकित्सकों के पद 2018 के में हमने जब कार्यभार संभाला था, अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय चिकित्सकों के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त थे। निरोगी राजस्थान की जो संकल्पना राजस्थान सरकार की, कांग्रेस पार्टी की थी कि आम आदमी का स्वास्थ्य हमारे प्रदेश में ठीक रहना चाहिए, उस सोच को ध्यान में रखते हुए 735 चिकित्सकों की भर्ती, डॉक्टर्स की भर्ती आज से 6 महीने पहले की गई। अभी 2000 डॉक्टरों के पद 2020 में अभी दिसंबर में भरे गए। और राजस्थान में मैं समझता हूं कि अधिकांश जो हमारे पीएससी, सीएससी हॉस्पिटल्स हैं ग्रामीण क्षेत्र के,
उसमें अधिकांश डॉक्टरों के पद भर दिए गए। इससे निश्चित रूप से राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाए, इस सोच के साथ राजस्थान के तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए। अभी 30 जिलों में 31 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में संचालित है और 3 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुए। वो भी जल्दी से जल्दी हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले अगला 6 महीने का समय है, उसमें तीनों ही मेडिकल कॉलेज को हम शुरू कर पाए। चाहे नए कृषि महाविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे नए पशु उपकेंद्र खोलने की बात हो, चाहे हमारे गौशालाओं में जो अनुदान दिया जाता है प्रति पशु उसको बढ़ाने की बात हो, EWS का जो आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग के लिए जो केंद्र सरकार ने 10% का जो आरक्षण दिया था, उसमें हमारे लोगों को, राजस्थान के युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था। उसमें बहुत सारी कमियां थी, उन तमाम जटिलताओं को दूर किया गया और जो भूमि की और 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय की जो शर्त थी, जिसकी वजह से राजस्थान में EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, मुख्यमंत्री महोदय ने आगे आकर के उस आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सरलीकरण किया गया। अब EWS का लाभ राजस्थान के सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है। खेलों की यदि हम बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है, ऐसे तमाम खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने का प्रावधान पहले ही राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है जिसने किया है। DYSP स्तर तक के अधिकारी के पद पर खिलाड़ियों को सीधी भर्ती की गई है। करीब 107 खिलाड़ियों को अभी 2020 में सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किया गया है, उनको नौकरियां दी गई है, जिससे कि राजस्थान में हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके मन में खेलों के प्रति और ज्यादा भावना जगे। जो डिपो है, जो खाद्य सुरक्षा के जो हमारे राशन डीलर है, उसमें भी महिलाओं का 30% आरक्षण किया गया। आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, हमारी बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले और ग्रामीण शिक्षा, क्योंकि गांव का बच्चा शहर में जाकर के अपनी कॉलेज की एजुकेशन पूरी नहीं कर सकता, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है। तो गाँव में और ग्रामीण क्षेत्रों में 87 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी भी सरकार के खोले गए। 5 साल के कार्यकाल में 10-15 से ज्यादा कभी गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं खोले। 2 सालों में हमने 87 नए राजकीय महाविद्यालय खोले, नए पुराने चल रहे कॉलेजेस को UG से PG किया है, नए संकाय भी खोले हैं, विज्ञान खोला है, वाणिज्य खोला है। हमारे कॉलेज एजुकेशन में रिक्त पदों को हमने भरने के लिए RPC से वैकेंसी निकाली है। 3rd ग्रेड के हमारे जो विद्यार्थी हैं जो STC किए हुए बैठे लंबे समय से, वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। 2 साल पूरे हुए उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 33,000 3rd ग्रेड के टीचर्स के लिए रीट की परीक्षा आयोजित करवाने की तारीख घोषित कर दी है। इससे निश्चित रूप से राजस्थान में जो बेरोजगार हमारे जो शिक्षक बनने की चाह रखने वाले विद्यार्थी हैं, उनको नौकरियों के अवसर बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुए। हमारे जो सैनिक हैं, जिनके शहीद सैनिक होते हैं देश की सीमा पर, राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। बॉर्डर पे हमारे राजस्थान के फौजियों ने अपनी शहादत दी है। नौका की धरती से भी हमारे बहुत सारे जो नौका के सपूत हैं उन्होंने शहादत दी है। तो कारगिल पैकेज जो दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए शहीद परिवार के जो परिजन है उनको देने का प्रावधान था। उसको सीधा 50 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने शहीदों के आश्रितों को देने का निर्णय किया है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल बड़े शहरों में या उपखंड मुख्यालय पर या जो संपन्न परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, शिक्षा मंत्री जी का ये विजन है कि गांव का, गरीब का, मजदूर का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए। और उसी सोच के साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पिछले साल राजस्थान में 201 विद्यालय अंग्रेजी मीडियम के खोले गए और ये विद्यालय 1ली से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम होंगे। इसमें जो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं इंग्लिश में, उन टीचर्स को लगाया गया है और ये सरकारी स्कूल
प्राइवेट स्कूल की तरह ही अच्छे तरीके से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। हमारे गांव के मजदूर, किसान और आम आदमी के परिवार के बच्चे भी इसमें पढ़ेंगे अंग्रेजी। इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई, नोखा में भी शुरू की गई है। राजस्थान के अलग अलग नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। इसमें 8 रुपए में शहर में रहने वाले आम आदमी को, मजदूर को, कर्मचारी को 8 रुपए में भरपेट भोजन, वो भी एक अच्छी साफ सुथरे स्थान पर बैठा करके टेबल कुर्सी थाली लगा करके पूरा खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। पूरे राजस्थान के तमाम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के इलाकों में इसमें 20 रुपए का खर्चा आता है। 12 रुपए प्रति थाली राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस योजना की भी राजस्थान पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में और नोखा के लोगों को भी इसका पूरा निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। तो मेरा संक्षिप्त में मैं यही आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमें 2 साल का समय मिला है, उसमें से 1 साल कोरोना में बीता है और 1 साल हमें काम करने का मौका मिला। 3 साल अभी हमारे पास राजस्थान की जनता ने हमें जो काम करने का मौका दिया है। 3 साल तक हमने जो संकल्प लिया है, आने वाले 3 सालों में राजस्थान प्रदेश का चौमुखी विकास हो, ये संकल्प हमने पहले दिन लिया था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। उस संकल्प को हम पूरा करेंगे और राजस्थान प्रदेश का चौमुखी विकास करवाने के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। उसमें चाहे सड़क का काम हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। मैं यही आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहूँगा। हमारे फूल सिंह जोड़ा साहब हमारे इस अभियान के प्रभारी है, आज के इस अभियान के बीकानेर जिले के, तो ये अपनी बात संक्षिप्त में कही।